नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सड़क नहीं तो वोट नहीं। और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की ओर से विकास के दावे और वादे भी जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बार बार किए जा रहे वादों से परेशान होकर अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुकी है, जिससे सत्ताधारी दल की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। साथ ही गांव में बोर्ड लगाकर नेताओं से वोट मांगने गांव में न आने की अपील भी की जा रही है। ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद आनन फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की बड़ी वजह है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई। अब सनगांव के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा पर सड़क नहीं तो वोट नहीं और लोकसभा चुनाव 2024 पूर्ण बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने बताया कि ग्रामीण पिछले लंबे समय से सूर्याधार पुल से सनगांव 4 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण, सनगांव नाही कला 8 किलोमीटर सड़क निर्माण, ढटोली से रानीखेत 1 किलोमीटर की सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ग्रामीणों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। बरसात के समय में ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते गांव से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं और जो नेता हमारे गांव में वोट मांगने आएगा उनको गांव की सीमा से वापस भेज दिया जाएगा। जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसर और थराली प्रखंड की सीमा विनायकधार से 5 किलोमीटर सड़क के लिए ग्रामीणों ने जंगल में धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम किया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ने को मजबूर है। सवाल यह है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा आखिर सनगांव के ग्रामीणों को सड़क निर्माण की मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? क्या ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार भाजपा की चुनाव से पहले खतरे की घंटी तो नहीं है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा की टेंशन ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार ने बढ़ा दी है। दरअसल डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही गांव में बोर्ड लगातार नेताओं से वोट मांगने व गांव में न आने की अपील भी की जा रही है। ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद आनन फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। अब सनगांव के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा पर सड़क नहीं तो वोट नहीं और लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्ण बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। और उसी जिले में हम लोग बसते हैं। पूरे भारत उसके लोग तो देहरादून में बसते हैं और उन्हीं के निकटवर्ती क्षेत्र में हमारा गांव सनगांव स्थित है।
और आज तक 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, हम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिस कारण यहाँ के लोग अधिकतर पलायन भी कर चुके हैं। मजबूरी बस कुछ लोग गरीब तबके के हैं जो कहीं जा नहीं सकते, उनका जीवन अंधकारमय हो चुका है। हम लोग आए हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर, और अभी इनको हमने अवगत कराया कि राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अब वहाँ से जैसे स्वीकृति आएगी स्टेट गवर्नमेंट से आगे की कार्रवाई की जाएगी, और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है, और उसके माध्यम से आप संतोष व्यक्त करते हैं तो उसका प्रयोग जरूर करिए। आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में सड़क के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विकास के बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार उत्तराखंड में कर रही है, और राजधानी से बहुत कम दूरी पर सनगांव है, वहाँ के लोगों की समस्या अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो लोकतंत्र में जनता के पास विरोध का अपना तरीका है। निश्चित तौर पर वो विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रशासन को और प्रदेश सरकार को सनगांव के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ अगर आज तक मूलभूत सुविधाओं नहीं पहुँची हैं उनके पास, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जो है ये गांव चर्चा में आया था, तब भी वहाँ के लोग जो है अपनी विकास की मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे पर पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार सनगांव के लोगों की, और ऐसे ही कई गांव हैं उत्तराखंड में जहाँ की जनता अपनी समस्याओं के समाधान की मांग लगातार सरकार से कर रही है, लेकिन आज तक जो है विकास की किरण उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही है, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, किसी भी चुनाव में मतदान का बहुत बड़ा महत्व होता है, और मतदान का बहिष्कार करना कोई किसी भी काम का विकल्प नहीं है। सरकार हर गांव में रोड पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है, और हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में रोड पहुंचाने का कार्य चल रहा है। बहुत ही कम गांव ऐसे छूटे हैं जिन तक अभी रोड नहीं पहुंची है, लेकिन जल्दी ही उस गांव में भी रोड जाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध ये रहेगा वहाँ के सभी ग्रामीणों से कि मतदान का विरोध करना कोई विकल्प नहीं है, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, और अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग लोगों से अधिक मतदान की अपील कर रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लेना पड़ रहा है। सवाल ये है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा आखिर सनगांव के ग्रामीणों की सड़क निर्माण की मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? क्या ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार भाजपा के लिए चुनाव से पहले खतरे की घंटी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर ये लाख दावे किए जा रहे हैं कि जन जन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास की गंगा बह रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर अभी तक लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। अभी इससे पहले भी एक खबर आई थी जहां पर
कुछ किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी, ग्रामीण वहां पर भी विरोध कर रहे थे। अब ये सनगांव का मामला आया। गैंडसैंड में एक गांव है जहां पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क की मांग की जा रही थी। तो उस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सचिन गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सचिन जी, मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास ही विकास है। विकास की गंगा बह रही है, पहाड़ों तक ट्रेन पहुंच गई है, हम इतना अपग्रेड हो गए, लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि वो वोट की चोट करना चाहते हैं। आलम यह है कि एक सड़क के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या कहना है इस पर, क्या स्थिति है ये? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय है और स्वस्थ लोकतंत्र में ये सबको अधिकार मिलता है कि अगर वो किसी चीज से वंचित है, कोई चीज उनके क्षेत्र में किसी विकास को लेकर वो कोई मांग रख रहे हैं, तो वो मांग रखना जो है उनका अधिकार है। और मैं उस मांग को जायज भी ठहराता हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस बात को ये मानना पड़ेगा कि इस देश में जो है संविधान है, इस देश में एक कानून है, उन कानूनों के अंतर्गत जो है कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें देर सवेर होती है। और निश्चित रूप से जो आपने विकास की बात कही है, तो अगर मैं रेल की बात करूँ तो रेल भी पहाड़ चढ़ी है, और वेदर रोड का कार्य भी पूरी पहाड़ों में चल रहा है। जगह जगह जो है हवाई पट्टियां बन रही है, जगह जगह विद्यालय बन रहे हैं। तो विकास जो है कहीं जो है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहां विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के माध्यम से ना पहुंचे। हम सनगांव की बात करते हैं। सनगांव के जो मार्ग का जो विषय है वो लगभग पहले ही जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में भी जो है इसको बनाने की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है कुछ तकनीकी समस्याएं जो उस मार्ग को बनाने में आ रही है, उसको जो है हम लोग तूल ना देते हुए जो है उसको वहां के ग्रामीणों को भी जो है समझाने का प्रयास करें। क्योंकि जो वहां पर जो मार्ग बनना है, उस मार्ग में कुछ बांस के जो है जंगलात का क्षेत्र आता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो है बार बार जो है उस पर कोई ना कोई आपत्ति लगा के उसको भेजा गया है। 2 बार वो प्रस्ताव गया है और दोनों बार वो प्रस्ताव आया है वापसी होके। अब की बार जो है माननीय विधायक जो कि वहां के ब्रिजभूषण गिरोला, अनम्यूट कीजिएगा। आ रही है हम तक, लगता है उनको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। विपिन खन्ना जी, अभी हाल ही में गैंडसैंड के एक गांव की बात हम कर रहे थे जहां पर करीब 5 किलोमीटर सड़क मार्ग की बात कही जा रही थी उनको बनाने की, और अब ये जो सनगांव का मामला आया है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि अब जनता भी वोट की चोट करने पर आमादा है। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, क्योंकि गैरसैंण के विनायक धार में अभी कुछ मेरा मानना है कि शायद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा कि वहां के ग्रामीण जंगलों में धरना देने को मजबूर हो गए थे और वोट का बहिष्कार किया था। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। ये तो राजधानी के दूसरे छोर की बात है। देहरादून से लगा हुआ ही लगभग ये क्षेत्र है जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ तकनीकी खामियां रह जाती हैं, इस कारण काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मांग पिछले 70 साल आजादी के बाद से इस सड़क की मांग हो रही है, और कहीं ना कहीं जो भी सरकारें उत्तराखंड में रही, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया। तभी आज ग्रामीण वोट के बहिष्कार तक का जो है फैसला लेने को मजबूर हो गए। तो जब देहरादून राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र अगर विकास को तरस रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि पहाड़ों का क्या हाल होगा। क्योंकि पहाड़ों से जो लगातार पलायन हो रहा है, वहां पर सड़क की सुविधा नहीं है, बिजली की नहीं है, पानी की नहीं है, स्वास्थ्य की नहीं है, शिक्षा की नहीं है। तो जब देहरादून का ये हाल है, राजधानी से सटे हुए क्षेत्रों का ये हाल है, तो हम पहाड़ों का दर्द यहाँ बैठे हुए समझ सकते हैं कि जब यहाँ के ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कमियां हैं। और सरकार को इस प्रकरण से बस शर्म आनी चाहिए और कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए
कि अंतिम पायदान का विकास करने का वादा करने वाले लोग राजधानी, जहां पर विधानसभा है, जहां पर सचिवालय है, जहां पर जितने भी अधिकारी टॉप लेवल के बैठते हैं देहरादून के अंदर, उससे सटे हुए क्षेत्र में अगर आप विकास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप रेल भेजने की दावे करते हैं, लेकिन आप गांव में सड़क नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है 24 साल के उत्तराखंड में अगर ये हाल राजधानी से सटे हुए क्षेत्र का है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए मैं आपसे ये तो नहीं जानना चाहूंगी कि इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, मैं ये जानना चाहूंगी जो अभी सचिन जी यहाँ पर दावपेच बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यही प्रॉब्लम हमको लगता है उस गांव के लिए भी था जो गेट साइड के पास मौजूद था, उस गांव के लिए भी यही बात कही गई थी कि वो जंगल का एरिया है और वहाँ पर सड़क मार्ग इजीली नहीं बन पा रहा है। तो ये एक समस्या है जिसकी वजह से सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है। ये वो झूठ है जो जनता अब समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो केवल जुमले छोड़ती है, मैं पूछना चाहता हूं जो पांचों सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उस पर भाजपा क्या बताएगी? वहां तो कोई वन अधिनियम की जरूरत नहीं थी। बता दीजिए उन ग्रामीणों ने, उन ग्रामों का क्या विकास हुआ? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से 5 सीटों को जीतने की बात करती है और अब की बार 405 जो किस आधार पर नारे दे रही है? देखिए आपने सदगांव का मामला जो उठाया है, ये देहरादून से लगा हुआ क्षेत्र है। बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा है, पूर्व मुख्यमंत्री की, और वन अधिनियम तो 1980 के 80 में लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में 17,000 पेड़ काटकर एयरपोर्ट का चौड़ीकरण करने में वन अधिनियम की दिक्कत नहीं आती, तो गांव के विकास के लिए दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इस पर अगर हम सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल जवाब नहीं है। तो आ जाइए, जो प्रधान सनगांव की हैं वो स्वयं भाजपा की हैं, उसके बावजूद वो अपने गांव को विकास से नहीं जोड़ पाई। आज जितने ग्रामीण सड़कों पर उतरे हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप काय की नौकरी कर रहे हो, जो आजादी के 75-76 साल के बाद भी आप कह रहे हो गांव के लोगों को कि हमको वन अधिनियम के प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी जब जनप्रतिनिधि गांव विकास के लिए अपनी बात विधानसभा में रखेगा? तो अगर वो स्वीकृति होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यदि वन अधिनियम में दिक्कत है तो फिर एयरपोर्ट का चौड़ीकरण कैसे हो रहा है? मैं इसी तरीके से सिंगताली पुल में देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने सिंगताली पुल के लिए स्वीकृति दी, भारतीय जनता पार्टी का एक ढोंगी वहां बैठा, उसने गांव का विकास रोक दिया। और मजे की बात देखिए, सिंगताली संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी भाजपा के, और वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। ऐसे ही थराली गैरसैंण में चले जाइए, वहां के ग्रामीण भी कह रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार बहाल करो भाई, हमें सड़क दो जो वादा आपने किया था। आपके विधायक जीत के जा रहे हैं मगर गांव की सड़क फिर भी नहीं बन पा रही है। ऐसे ही आप यमकेश्वर के डाड़ा मंडल में चले जाइए, बीन नदी का पुल भारतीय जनता पार्टी यमकेश्वर से राज्य बनने से पहले से जीतती आ रही है, मगर बीन नदी का पुल हर मुख्यमंत्री विधायक कहता है इस बार मुझे जिता दो, मैं बीन नदी का पुल बनाऊंगा। ना पुल बनता, ना किमसार मोटर मार्ग बनता। दोनों जगह एक ही जगह पर बात नौटंकी करते हैं कि वन अधिनियम है इसलिए हम यहाँ पर सड़क नहीं बना पा रहे। तो भाई आप ये बताइए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा वन का कानून है क्या? क्यों नहीं उसमें स्थिरता करते? क्यों नहीं मौलिक अधिकारों का बहाल करते? दुर्भाग्य देखिए, चलो ये तो संगठन विरोध कर रहे हैं। नरेश बौंठियाल नाम का एक दरोगा अपनी नौकरी छोड़कर तपोवन में अपनी जमीन बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री तपोवन से हैं, नरेंद्र नगर से। वहां के ग्रामीण उस व्यक्ति की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तहसीलदार चुप, एसडीएम चुप, पटवारी चुप। हार कर उसने भी कहा कि मेरा पूरा परिवार। ठीक है शांति प्रसाद जी, वापस आते हैं आपके पास। ठीक है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हर नीति बनाने को तैयार है। हाँ। मगर गांव के ग्रामीण को उससे विकास से जोड़ने के लिए इनके पास कोई खाका नहीं है। और ये सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है और शहर के इर्द गिर्द विकास करने की योजना लेकर चल रही है। यही कारण है कि गांव से पलायन नहीं रुक रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंकिता की मां धरना दे रही है, लोकसभा का बहिष्कार हो रहा है, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार बिक रहे हैं। इस पे भाजपा कुछ बताने को तैयार नहीं है।
किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं पहाड़ में, और भारतीय जनता पार्टी 5 किलो चावल और 500 रुपए किसान निधि का बात कर कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रही है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मसार घटना है कि लोकतंत्र में गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर सही बात करने को तैयार नहीं है। कारण अगर अंकिता की मां धरने पे बैठती है तो कहती है राजनीति कर रहे हैं, और अगर कोई वीआईपी का नाम लेते हैं तो उसे बचाने का काम भाजपा करती चलिए, ठीक है। है। अगर नौजवान रोजगार मांगते हैं तो शांति हाकम प्रसाद सिंह जी। गारंटी देता है, मुख्यमंत्री लाचार होता है। वापस आते हैं इस पर आपके पास। भाजपा का ठीक है, आनंद शर्मा जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम जिन मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? एक बेहतर सड़क हो, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन सड़क ही ना हो तो क्या करेंगे ग्रामीण? और जिस तरीके से वो अब वोट की चोट करना चाहते हैं सरकार पर, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि भी शांति प्रसाद जी ने कहा कि अपनी सुविधाओं के अनुसार हम नीतियों में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीणों की जो दरकार है उसे हम नहीं सुनते। अरुण जी, अनम्यूट कीजिएगा पहले। ये कई बार हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं कि सड़क के अभाव में किसी गर्भवती महिला को कई किलोमीटर ले जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधा मुयस्सर हुई या नहीं हुई, और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। हाँ। देखिए, ये मूलभूत सुविधा है सड़क। सड़क नहीं है तो विकास की बात करना बेमानी होता है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर सड़कें जानी चाहिए, और सड़कें गई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं गई है। लेकिन कई जगह जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां वन अधिनियम के चलते नहीं जा पाई। क्योंकि अगर जितने लोग यहाँ पैनल में बैठे हैं, इनको मैं एक चीज बता दूं कि राज्य के पास 1 हेक्टेयर तक की अनुमति देने का वो है, अधिकार है। 1 हेक्टेयर से ऊपर की अनुमति के लिए केंद्र के पास मामला जाता है, और कई बार तो एनजीटी या केंद्र का जो वन मंत्रालय है वो लंबे समय तक उन जो अनामति देनी होती है वो नहीं देता, और जिसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा होती है। और यही दिक्कत अगर शांति भाई को याद हो तो जो कोटद्वार चिलर खाल रोड है, हरिद्वार से लालडांग होके चिलर खाल वाली रोड है, उससे भी यही स्थिति हुई। वहां टेम्परेरी पुल बन गए, सड़क चौड़ी हो गई, लेकिन फिर एनजीटी ने उसे रोक दिया, और आज फिर से उस कंडी रोड की बात हो रही है जो हरिद्वार को सीधे सीधे रामनगर से जोड़ती है। देखिए, हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या है कि हमारे को अपने ही प्रदेश में गढ़वाल से कुमाऊं जाने के लिए उत्तर प्रदेश से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उत्तर प्रदेश में गुजरना पड़ता है। आज तक ऐसी कोई सड़क नहीं बन पाई जो राज्य के अंदर से जाए, और उसका विकल्प वो कंडी रोड थी जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो साधन रोक दिए गए, और जिसकी वजह से 100 किलोमीटर के ज्यादा अतिरिक्त जाना पड़ता है। मुझे याद है पिछली सवाल ये भी है कि जहां पर विकास की लाख बातें कही जाती हों, जब कहा जाता है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास ही विकास हो रहा है, तो ऐसे में ये क्षेत्र अछूते कैसे रह गए? क्यों यहां पर सड़क नहीं बनी? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सचिन जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि आप अपनी सुविधा के अनुसार नीतियों में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुविधा पर ध्यान नहीं दे रहे? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी सुविधा किसको कहा जाता है? क्या वहाँ पे किसी विधायक का, किसी सांसद का अपना मॉल बन रहा है? क्या वहाँ पे किसी का कोई अपना आवास बन रहा है? या वहाँ पे किसी को कोई निजी फायदा देने के लिए जनप्रतिनिधि अपने काम कर रहे हैं? अगर कहीं पर भी कोई विकास कार्य हो, तो अगर हवाई पट्टी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है तो वो भी जन सुविधा के लिए बन रहा है, ताकि जो है जन सुविधा के माध्यम से, हवाई पट्टी के माध्यम से यहाँ पर जो है बड़ा एयरपोर्ट बन सके। उसका लाभ जो है देश विदेश से आए हुए सभी पर्यटकों को, उत्तराखंड वासियों को मिल सके, जिससे रोजगार भी जनरेट होते हैं। और जहां तक बात है, अभी हमारे यूकेटी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, बड़ी बातें वो कर रहे थे कि यहाँ विकास नहीं पहुंचा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार, जब आप भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, उसमें भी जो है आपके
विधायक जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, और एक बार तो शहरी विकास मंत्रालय भी आपके हाथ में था, तभी आपने कोई प्रयास किया तो शायद ये सड़क तब भी बन सकती थी। लेकिन क्योंकि आप भी स्वयं जानते हैं कि ये तकनीकी समस्या है और वन अधिनियम जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें अड़चन लगाता है, तो इसलिए ये कारण है। क्योंकि ये 2 बार प्रस्ताव इसका बन के जा चुका है, क्योंकि सरकार की मंशा है विकास करना, सरकार की मंशा है हर गांव तक सड़क पहुंचाना, सरकार की मंशा है हर गांव वासी का जो है सड़क से जुड़ाव, हर गांव वासी का शहर से जुड़ाव। इसलिए हमने 2 बार प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़ खाई काली माटी जैसे जो आजादी के बाद पहली बार वहां पे सड़क पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। बालकोटी पट्टी खंडोल पट्टी जो है आप जो रायपुर ब्लॉक पड़ता है वहां पर सरकार की तरफ से जो है अभी सड़क बनाने का काम पहली बार किया जा रहा है। इठाना से जो हमारा कालबंद सड़क पूरी कर ली गई है, कटोली गांव से प्रथम चरण की स्वीकृति हमारे को मिल चुकी है। इठाना से देवली आगरा खाल मिलती हुई जो है डामरीकरण का कार्य हमने शुरू कर दिया है। नया को बागी भोगपुर होते हुए जो है गांव सड़क का कार्य जो है हमारी तरफ से जो है उसमें कार्य शुरू कर दिया है। तो तमाम ऐसी सड़कें हैं, मैं खाली ये देहरादून डोईवाला जिसमें जो आप सनगांव की बात कर रहे हैं, केवल उन गांव की बात कर रहा हूँ जहां पर जो है कभी सड़कें नहीं बन पाई थी, जिनका कार्य जो है वहां के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो है इसको कार्य को बढ़ाया गया है। लेकिन जहां केवल अगर हम सनगांव पे अगर बात करते हैं, सनगांव में अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसमें केवल जो है वन अधिनियम जो वन की तरफ से जो केंद्रीय स्वीकृति मिलनी है, केवल उसके कारण से रुका। और उसमें भी क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो है उसके अंदर बांस के जंगलों का आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार वहां पे स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और नहीं अगर तो हम मुझे ये वहां पर बताएंगे जाकर हम सचिन जी गाँव कि वासियों इसका को लेकर अल्टरनेटिव क्या है? अभी क्या सड़क नहीं मिलेगी जनता को, वो ऐसे ही पलायन कर रहे। देखिए सड़क ना होने की वजह से पलायन हो रहा है, और पलायन उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मसला है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे ना। बिल्कुल 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 देखिए, बिल्कुल जो है सरकार पलायन रोकने के लिए जो है सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों तक जो है सड़क पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासित कर रही है, और सरकार ने सड़क पहुंचाने का काम भी किया है। सरकार यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है रेलवे लाइन का काम कर रही है, ताकि जो है सड़कें जो है दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे, गाँव के दूर। इसका मतलब हम सड़क पर चलना छोड़ दें, हम रेल से चलना शुरू करें। सचिन जी देखिए, अगर आप देहरादून की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ देहरादून की बात कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, सनगांव तो एक मुद्दा है। अभी मैं बता रही थी कि गैरसैंण का एक गांव है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अभी हम 2-3 दिन पहले उस पर चर्चा कर रहे थे, वहां पर भी 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी थी। रीजन यही वन अधिनियम था, उसका रीजन भी यही दिया गया था। भी जो है माना कि दूर दराज क्षेत्रों को भी जो है गाँव को जो है सड़क से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। चौड़ीकरण का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। लेकिन जहां तकनीका, क्योंकि हर जगह की एक अलग व्यवस्था है, हर जगह की एक तकनीकी समस्या है, जहां समस्या आती है निश्चित रूप से वहां काम प्रभावित होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जो है निश्चित रूप से जो है व्यवस्थाएं वो भी बदलती हैं। तो मैं वहां के गांव वासियों को जो है पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से जो है आपकी सड़क बनने में देर सवेर जरूर हुई होगी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखिए, लोकतंत्र में विश्वास रखिए। वोट का जो बहिष्कार है वो उचित नहीं है, आपके वोट कीमती है, और सरकार की मंशा भी यही है कि आप तक सड़क पहुंचे, लेकिन लोगों के बहकावे में ना आके राजनीति का शिकार ना होते हुए आप सरकार पर विश्वास रखिए, धामी जी पे विश्वास रखिए। निश्चित रूप से सचिन जी, मैं इस बात से बहुत ज्यादा, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। नहीं, मैं इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जनता भी त्रस्त हो चुकी है कि आप राजनीति मत करिए। हम अपनी मांग आपसे नहीं मांगेंगे, हम किससे कहेंगे जाकर? हम आपसे ही कहेंगे ना। और अगर हम आपसे कुछ मांग कर रहे हैं तो आप हमें सीधे ये कह देंगे आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कांग्रेस उकसा रही है, आपको विपिन खन्ना जी उकसा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। सड़क नहीं है तो ये सबको दिख रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ राजनीति का शिकार ना होइए। कैसे हो जाएगा कोई शिकार? कैसे होगा कोई शिकार? जनता को भी समझ में आता है कि अगर नेता नहीं सुनेंगे तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो है वोट, और हम नहीं देंगे आपको वोट। बड़ी बात ही जानते हैं कि सरकार द्वारा 2 बार इसके प्रस्ताव केंद्र में भेजे जा चुके हैं, और दोनों बार केंद्र से उसमें आपत्ति लग के चलिए ठीक है। बार भी सचिन जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पा रही है सड़क, जहां एक और विकास की बात कही जा रही है। सनगांव का ये मामला, इससे पहले गैरसैंण के पास एक गांव का मामला, और ऐसे कई गांव हैं जहां पर सड़कों का अभाव है। मुझसे पूछा क्या आपने? जी राजेंद्र जी। यशी, एक पिछले साल आपके चैनल पे कार्यक्रम चला था,
कि 1 ग्राम में बिजली के लिए, अगर आपके ध्यान हो, तो उस समय एक बात सामने आई थी कि इस भाजपा की सरकार ने पूरे देश, पूरी दुनिया में विद्युतीकरण कर दिया और उत्तराखंड जैसे राज्य के बहुत सारे 1 ग्राम जो हैं वो बिना बिजली के थे। आज सड़क की बात आ गई। अभी हम एक कार्यक्रम करके आ रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों के नाम काटे जा रहे हैं। जो मृतक हो गए उनके नाम उसमें जो है, जिनके मृतक हो गए उनके उत्तराधिकारियों के कार्ड नहीं बन रहे। जो बच्चे पैदा हो रहे बीपीएल परिवारों में, जो अंत्योदय योजना है, जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा कानून जो बना था केंद्र सरकार का, उसके हिसाब से जिन लोगों को फ्री अनाज और सहायता मिलनी चाहिए उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे। बिना राशन कार्ड के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, बिना राशन कार्ड के वृद्धा पेंशन नहीं बन रही, बिना राशन कार्ड के जो विधवा है विधवा की पेंशन नहीं बन रही। लेकिन सरकार मस्त है, 400 के पार जा रही है। और धामी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इन्होंने जो है मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए इन्हें? किसी की सड़क से मतलब नहीं, इन्हें किसी के पलायन से मतलब नहीं, इन्हें किसी की बेरोजगारी से मतलब नहीं, इन्हें अंकिता भंडारी से मतलब नहीं, इन्हें बीपीएल कार्ड वालों से मतलब नहीं, इन्हें जो है बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो सूचना तंत्र और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इतना प्रेशराइज कर दिया। और अगर आप इन्हें बोलो तो इनके 4-5 जुमले हैं, हिंदुस्तान, हिंदू, पाकिस्तान, मुसलमान और कोई जिहादी है। जो भी इनका सवाल, अभी किसान बैठ गए तो उन्हें वहां के बता दिए खालिस्तानी। कल को कोई तमिलनाडु के किसान आए यशी, उन्होंने दिल्ली जंतर मंतर पे जमीन पे चावल रख के उन्होंने भोजन किया, नंगे लोगों ने, बिल्कुल निवस्त्र लोगों ने, उनका नहीं इन्होंने कुछ समाधान करा। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, गोली चलवा दी। हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहे थे, गोली चलवा दी। मध्य प्रदेश में किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे थे, वहां गोली चलवा दी। और मणिपुर का हाल आप देख ही रही हैं। भारत की सेना का एक वीर सिपाही वो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका, अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका, लेकिन सरकार मस्त है। येन कैन प्रकरण, कभी विधायक खरीद लेंगे, कभी सांसद खरीद लेंगे, कभी ईडी भेजेंगे, कभी सीबीआई भेज देंगे, कभी एनआईए भेज देंगे, सड़क नहीं बनाने के, सरकार घेर देंगे। अभी अगर मान लिया जो है कोई पत्रकार या कोई चैनल सच्ची खबर दिखाने लगे तो शाम को उसके यहाँ फोन आ जाएगा डीजी सूचना का, भाई आपको हम ऐड देने बंद कर दें। इस तरह से ना चलाओ गुप्ता जी। ये देश जो है इट्स अ वेलफेयर स्टेट। इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो स्थापना हुई वो वेलफेयर के लिए हुई। उत्तराखंड राज्य का कर्ज हो गया दुगना और आमदनी झुकी तो देश के लोगों की कर्ज 55 लाख करोड़ से हो गया 173 लाख करोड़ और पर कैपिटा इनकम जो कि तो लोएस्ट अमंग 100 के बाद है हमारी $2500 प्रति व्यक्ति हमारी आय। जब हमारा कर्ज बढ़ गया, जब हमारा रेवेन्यू बढ़ गया तो आय क्यों नहीं बढ़ी? आप 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे रहे और सरकार का आंकड़ा है कि 5 करोड़ लोग जो है सिर्फ 5%, 14-5-70, 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। आप कंफ्यूज्ड स्टेट है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब आप लोगों से चल नहीं रहा तो अपने घर जाओ। धर्म का काम तो आप लोगों ने ठीक पकड़ लिया, उसका प्रचार प्रसार करो, मंदिर मंदिर बनवाओ, लोगों का शुद्धिकरण करो, कहीं वो करो, रामलीला कर लो, कहीं क्या नाम जो है कथा करो, कहीं लोगों का जो है धर्म कर्म का काम करो। सरकार चलाने का काम आपका नहीं है, इसे छोड़ दो। सचिन जी ठीक है राजेंद्र जी रुकेगा आप। सचिन जी हाँ, इसके बाद विपिन जी मैं आपके पास आती हूँ। सचिन जी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर बीपीएल परिवार के लोगों ने निर्णय कर लिया कि हम इस देश के सबसे बड़े त्योहार लोकतंत्र के पर्व चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो इट विल बी ए ब्लैक स्पॉट ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है सचिन जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए राजेंद्र जी के पास जो है बड़ी खुफिया जानकारियां हैं कि कोई ऐड नहीं देगा, कोई समाचार पत्र अगर न्यूज नहीं चलाएगा तो जो है उसके चैनल को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो है लगातार जो है
अगर कोई सरकार की विफलता होगी तो उससे भी जो है लोकतंत्र जो है मीडिया दिखाने का काम करता है। आज के न्यूज के चैनल पे भी जो है आपकी बाइट को रखा जाए तो निश्चित रूप से जितने राष्ट्रीय चैनल है उस पर भी जो है लगातार जिस तरीके की कौन से राष्ट्रीय चैनल में दिखा रहे सचिन जी? आपने तो ठीक है, नहीं इस मसले पर नहीं जाते प्लीज। मीडिया मैं पर आज तक भी देखता हूँ, मैं इंडिया न्यूज भी देखता हूँ, मैं एबीपी भी देखता हूँ, सब पे जो है अगर कोई निश्चित रूप से कोई न्यूज है तो निश्चित रूप से वो प्रकाशित होती है, उसको दिखाने का काम, उसको चलाने का काम जो सभी लोकतंत्र में सभी चैनल करते हैं। इसलिए केवल चैनल को, क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी कि अगर आपने कोई चीज सरकार के हित में दिखाई तो आप गोदी मीडिया हो गए, सरकार के विपक्ष में दिखाई तो आपने कहा जी वो चैनल बंद कर दिया जाएगा। उस ये इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं चलती है। लोकतंत्र कायम है, लोकतंत्र में अंकिता भंडारी पे भी कह दो, अंकिता, बिल्कुल मैं अंकिता भी कह दो, ये जो गाँव वाले ठीक है राजेंद्र जी सुन लीजिए अब जरा प्लीज। संज्ञान में आते ही जो है उस पे मुकदमा कायम हुआ, तत्काल अरेस्ट। उत्तराखंड राज्य का कर्ज 42,000 से 80,000 करोड़ रुपए हो गए। राजेंद्र जी सुन लीजिए। उत्तराखंड में जो है आय के संसाधनों को जनरेट करने के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है, सरकार प्रयासित रहती है कि यहाँ पर रोजगार बढ़े, यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार ने सिर्फ कर्ज लिया, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। देखिए अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर कर्ज बढ़ा तो निश्चित रूप से जो है शुरुआती दौर से जो है, क्योंकि उत्तराखंड नया राज्य बना। सचिन जी मैं आपको रोकती हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुके सचिन जी, मैं वापस आती हूँ आपके। विपिन खन्ना जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद सचिन जी आपसे जवाब लेती हूँ मैं। रुकिए राजेंद्र जी सुनते नहीं है आप। राजेंद्र जी और 5 साल राजेंद्र जी प्लीज। यशीष जी मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक गए। हम जिस मामले में जिस चीज पे डिबेट कर रहे थे, शायद वो डिबेट का मुद्दा हमने छोड़ दिया, कहीं दूर छोड़ दिया। राजेंद्र जी नहीं दुनिया भर की बातें करते हैं, हम तो सड़क पर ही बात कर रहे थे। पे आते हैं और हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी बात जो सारी बातों का लबो-लुआब था वो निकला कि हम वन अधिनियम से बंधे हुए हैं, कि वन अधिनियम द्वारा जो है हमें परमिशन नहीं दी जा रही। हाँ जी देखिए यशी जी, तब वन अधिनियम कहाँ चला जाता है। ठीक है, अभी अरुण शर्मा जी ने कहा कि राज्य सरकार के पास 1 किलोमीटर तक का अधिकार होता है, वो आपको परमिशन दे सकता है। लेकिन आप डबल इंजन का क्यों ढोल बार बार बजाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार रहेगी, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार रहेगी, तो काम करवाने में दिक्कत पैदा नहीं होगी। और अभी सचिन भाई की बात का मैं जवाब देता हूँ। सचिन भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि कौन सा यहाँ पर विधायक की कोठी बन रही है या कौन से विधायक का मॉल बन रहा है जो आप जो है अपने फायदे की बात कर रहे हैं। तो मैं सचिन भाई को बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी विधायक का मॉल नहीं बन रहा है और किसी विधायक का घर नहीं बन रहा है। ये कोई सन गांव में नहीं रहता है ना कोई विधायक, सारे विधायक राजधानी में रहते हैं, सारे विधायक देहरादून में रहते हैं। तभी आप देहरादून की सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, देहरादून की सड़कों का विकास कर रहे हैं। पहाड़ की भी देखना जी, पहाड़ पर भी हो रही है, ऑलवेदर रोड का कार्य पहाड़ पर ही चल रहा है। देखिए वन अधिनियम पहाड़ पे चल रहा है, नहीं आता है क्योंकि आप जहां पर आप राजधानी में जहां आप विधानसभा के लिए जमीन तलाश रहे हैं, वहां सैकड़ों पेड़ काटने को राज्य सरकार तैयार है। आपने आशा रोडी में लाखों पेड़ काट दिए हैं, आपने चक्रोता रोड पर लाखों पेड़ काट दिए हैं, वहां पर कोई अधिनियम नहीं आता है क्योंकि वहां पर मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सारी सरकार आपकी राजधानी में बैठी है, कोई वन अधिनियम नहीं आता है। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, वन अधिनियम पर सुई अटक गई है और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से सचिन जी कह रहे थे हमने आपको रेल दे दी है, उसका इस्तेमाल करिए। ये कोई घर से नहीं दे रहे। लोकतंत्र में जनता की वोट से सरकार चुनती है और जनता के टैक्स से जनता का विकास होता है। दुर्भाग्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी गलतफहमी है कि ये हम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप कर रहे हो तो फिर वन अधिनियम केंद्र की सरकार क्यों नहीं है उसको शीतल करती, क्यों नहीं विकास कर रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां कौन सा बंगले बन रहे। मैं आपको बता दूं यशी जी, सूर्यधार झील है ना, 3 दिन के अंदर 4 करोड़ का पुल बना दिया था, मुख्यमंत्री जी डोईवाला के ही थे। और वहां की जमीन जो 50,000 रुपए नाली थी, वो कैसे वहां 25-30 लाख रुपए नाली हुई 2 साल के अंदर। दुनिया ने देखा, जांच बैठी उस पे, आरोप लगा, मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। ये अपने विकास के लिए, इनके लिए कोई वन कानून नहीं, मगर जब जनता के विकास की बात आती है तब ये करते हैं हीला हवाली। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी कानून नागरिक से बड़ा नहीं है।
अगर नागरिक के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो उस कानून को मान्य नहीं माना जा सकता। ये लोकतंत्र की उसमें है। उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में वन अधिनियम का आप बहाना बना देते हो, मगर जब यही चीज ऑल वेदर रोड के सामने मामला आता है तब कोई एनजीटी नहीं है। और जब आपको जो है सड़कें चौड़ी करनी होती हैं, पेड़ काटने होते हैं, तब कोई वन अधिनियम नहीं है। मगर जहां नागरिकों के विकास की बात आती है तब आप कानून की बात करते हो। हम यही तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आप ये दुस्साहस कर कहां से रहे हो। 400 वोट पार इस बार, आप 5 सीटें जीतने की बात कर रहे हो। हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि अंकिता की मां धरना क्यों दे रही है भाई? महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हो, उसकी मां तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है। वो तो राजनीति नहीं है ना, वो तो एक व्यक्ति, एक महिला की अपनी बेटी की पीड़ा है, मगर आप बताने को तैयार नहीं हो। हम पूछते हैं हर घर नल हर घर जल में, नल तो आपका लग गया, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, मगर पानी नहीं आ रहा। जरा भाजपा वाले बताएं पानी कहां से आएगा? उस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि आप रोजगार की बात कर रहे हो, मगर बेरोजगार सड़कों पे पिट रहे हैं, शांति गांव प्रसाद के जी, गांव खाली हो गए। जवाब इस ले पर लेते हैं भाजपा जरा। कुछ नहीं शांति बताती। प्रसाद जी, हमारा ये कहना है कि सिंगताली पुल में जो विरोध कर रहे हैं वो भाजपा वाले, किमसार मोटर मार्ग का में क्या विरोध जो कर रहे हैं कि सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, वो भाजपा वाले। वापस और आते हैं जो आपके पास। शांति प्रसाद जी, वक्त की कमी है चूंकि। सचिन जी जवाब दीजिए प्लीज। सचिन जी अनम्यूट कीजिएगा। शांति प्रसाद जी, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो निर्वाचित सरकार है, जनता ने जो अपना मत देके यहाँ पे जो है दूसरी बार जो सत्ता में बिठाया है, हम उस सरकार की बात कर रहे हैं कि वो सरकार इस देश का, इस प्रदेश का विकास कर रही है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जनता जो है, निश्चित रूप से जो है जनता जो है इस लोकतंत्र में जनता के पास अधिकार होता है किस सरकार को चुनना है, किस सरकार को बेदखल करना और किस पार्टी का सुपड़ा। राजेंद्र जी 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सरकार के पास नहीं होता है, जनता के पास अधिकार। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी 1 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। जनता इस बात को दर्शाती भी है बार बार कि उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे, रीति पे जो है विश्वास है। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि जो है वहां पर अभी मेरे मित्र हैं खन्ना जी जो है वो कह रहे थे कि वहां पर कोई विधायक नहीं होता, कोई सांसद नहीं होता, तो भैया सांसद तो जो है हमारे चित्तौड़गढ़ कहीं काली माटी में भी नहीं रहता कोई। वहां पर ना विधायक रहता है, ना सांसद रहता है, ना मारगोटी पट्टी खंडुली पट्टी में कोई रहता है। वहां पर भी सड़क जा रही है, ना कठोली खड़क पे, ना जो है नया को बागी भोगपुर में कोई हमारा विधायक या सांसद रहता है। तो जहां ऐसा नहीं है कि जो है सरकार जो है कोई जनप्रतिनिधि का मकान तो एक ही जगह होगा, ऐसा नहीं है कि सचिन जी, लेकिन आपने मुझे अभी तक सोल्यूशन नहीं बताया। तो क्या ये जनता इसी तरीके से त्रस्त रहेगी? जो लोग सड़क की मांग कर रहे हैं वो ऐसे सड़क की मांग करते रहेंगे? बिल्कुल यशी जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि 2 बार प्रस्ताव गया है, दोनों बार प्रस्ताव में उसमें जो है केंद्र की तरफ से जो है उसमें कोई आपत्ति लग के आई है। और क्योंकि नियम जो है हर जगह कोई ना कोई नियम प्रभावित करता है, सरकार की तरफ से अब की बार फिर संशोधन करते हुए जो है उसको भेजा गया। डबल इंजन की सरकार का भी तात्पर्य ये नहीं है कि किसी भी नियम को जो है अगर यहाँ से कोई प्रस्ताव बन के जा रहा है तो उससे आग बंद करके जो है केंद्र से स्वीकृति आ जाएगी। यदि उसके अंदर कोई आपत्ति लगाई है तो उस आपत्ति को जो है दूर। राजेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। और निश्चित रूप से जो है मैं गाँव वासी को आश्वस्त करता हूँ, राजेंद्र जी सड़क बनाने का काम निर्णय लिया है, सरकार चाहती है, सरकार ने इस काम को, सरकार को ये सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को केवल जो है सचिन जी होल्ड ऑन प्लीज। सचिन जी देखिए इसी जी, अगर जो है वन अधिनियम बीच में ना आए, ये सड़क 3 साल पहले बनकर तैयार हो जाती। आज जिस बात पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन केवल जो है वन अधिनियम के कारण जो है सड़क नहीं बन पाई है। और निश्चित रूप से जो है मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ सरकार की बातों को लेकर भी जो है कि शीघ्र जो है जल्दी जो है ये आपत्तियां भी दूर होगी और वहां पे हमारे जो सन गांव के लोग हैं वहां पर उनको सड़क निश्चित रूप से मिलेगी जो है। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। सचिन जी होल्ड ऑन प्लीज। राजेंद्र जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। नहीं, मेरा कहना ये, मैं तो इसे बिल्कुल एक लाइन में ये कहूंगा कि ये 7 साल में जनता के प्रति इस सरकार की जिम्मेदारियों का एक सबूत है। जैसे अभी शांति प्रसाद भट्ट भाई कह रहे थे, खन्ना जी कह रहे थे, अगर यही मामला किसी उद्योगपति से जुड़ा हुआ होता तो एनजीटी, फॉरेस्ट विभाग, केंद्रीय फलाना धिकड़ा सब सेम डे इस काम को बाय ऑर्डर हो सकता था। ये इनकी
मंशा जो है ना, नियत, इनकी नियत नहीं है कि आम जनता का काम किया जाए। क्या है 500 ठीक है। 400 वोट कर दो बहिष्कार। आनंद शर्मा जी, उन्होंने- अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी। राजन जी माफी चाहूंगी, मैं वक्त की जिस कमी समय आप अरुण जी। इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आप अपना नफा नुकसान देखते हैं। अरुण जी, आर्थिक अरुण जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, अनम्यूट कीजिएगा। चीजें, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है, मतलब वो आपस में उलझ गई है। जब केंद्र किसी बड़ी परियोजना को स्वीकृति देता है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या कर्णप्रयाग का रेल लाइन हो, तो उसके साथ साथ वन जहां जहां कटान होता है, क्योंकि वो सर्वे पहले होता है, उसकी भी अनुमति देता है, और वो एक प्रतिपूर्ति होती है। जितना नुकसान जंगल का होता है उतना ही जंगल कहीं लगाना पड़ता है। अब वो प्रदेश में लगे या दूसरे प्रदेश में लगे, लेकिन ये एक नियम है कि उतना प्रतिपूर्ति देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये सारा मामला उलझा दिया है। देखिए, एक नियम है कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा जो भी वन भूमि में प्रस्ताव आएगा वो केंद्र को जाएगा, ये एक नियम है। केंद्र उस पर अपनी कुछ आपत्ति लगाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहीं से भी सरकार की कमी नहीं होती, ये अधिकारियों की कमी होती है जो उसका पक्ष मजबूती से नहीं रख पाते। सरकार की कमी क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप चुप रहिए। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, मैं सही तो कहो। हाँ, तो सही आप सही को सही तो कहें, सरकार जिम्मेदार नहीं, अधिकारी जिम्मेदार है। ठीक है अरुण जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे रोड नहीं तो वोट नहीं, जहां पर ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब तक सड़क नहीं मिलेगी वो लोकसभा चुनाव में भागीदारी नहीं निभाएंगे।